Lieutenant Governor has withdrawn his decision on COVID-19 patients being required to mandatorily visit a COVID care center for assessment. The decision was taken at the DDMA meeting. The old system that was in place in the national capital will continue. We're given to understand that the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is speaking. Let's listen in. केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने पहले तो होम आइसोलेशन बंद कर दिया। बोले कि हर पेशेंट को 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा। फिर उनसे बात करके इस आदेश को जैसे तैसे वापस कराया। तो उसके बाद एक और आदेश दे दिया केंद्र सरकार की ओर से कि हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजिटिव पाए जाने पर, भले ही उसको बाद में होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी जाए। अब 100 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री अगर किसी को बुखार है, वो पहले क्वारंटीन सेंटर जाएगा ये दिखाने की भाई मुझे चेक कर लो और मेरा घर देख लो मेरे पास में। तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो उसकी तकलीफ बढ़ाने वाली बात हो गई। पहले से ही बीमार आदमी है और उसकी तकलीफ बढ़ाओ। जो आदमी ठीक भी है उसको पता चल रहा है मुझे कोरोना है, उसको भी हम कहते थे जाओ भाई पहले क्वारंटीन सेंटर जाओ। तो इससे लोग बहुत दुखी थे। तो इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली। अब फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम आपके घर पे आके आपके घर की स्थिति देखेगी, आपके शरीर की स्थिति देखेगी। अगर टेम्परेचर नहीं है, अगर कोई और ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वहीं घर पे ही रहने की इजाजत दे देगी। और अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो हॉस्पिटल भी आपको फिर जाने के लिए कहेगी। तो ये जो व्यवस्था बीच में लागू हुई 3-4 दिन के लिए, अब ये खत्म हो गई है। वापस होम आइसोलेशन में रहने के लिए, अगर आप होम आइसोलेशन में रहने के लिए एलिजिबल हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है आपको, जो बीच में सिस्टम लागू हुआ था। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि होम आइसोलेशन एक बहुत शानदार व्यवस्था है जो दिल्ली में सारे देश में सबसे शानदार तरीके से चली है और करीब 30,000 पेशेंट्स इससे ठीक हुए हैं। तो जो व्यवस्था अच्छे तरीके से काम कर रही हो, जो शानदार तरीके से चल रही हो, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। लोगों को परेशानी बढ़ती है इस तरह की व्यवस्थाओं से बंद करने के लिए। तो मुझे खुशी है कि आज वापस वो फैसला ले लिया गया और केंद्र सरकार ने भी हमारी बात मान ली और आज एसटीएमए की मीटिंग में फैसला लेके उस ऑर्डर में मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिख दिया गया है कि जिन लोगों के जो हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ टेस्ट हो रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग तो वहीं हो जाएगी जो रैपिड टेस्ट होते हैं, और बाकी लोगों के लिए ऑर्डर में लिख दिया गया है कि द पेशेंट शैल बी अलाउड होम आइसोलेशन इफ एज पर असेसमेंट ऑफ होम आइसोलेशन टीम सेंट बाय डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर द पेशेंट इफ द पेशेंट इज माइल्ड या प्री-सिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक unless he or she is having comorbid condition and has a residence of 2 rooms or a separate room and a separate toilet for the patient, he will be allowed for home isolation. मतलब अगर आपका 2 कमरे का घर है या आपके घर में। My colleague Sukirti joining us on the broadcast. Sukirti, yet another U-turn on the rules. What applies and what doesn't apply in the national capital? Break it down for our viewers. Well, yes, this was a decision taken about 3 days ago that every COVID positive patient will have to go to a COVID care center for assessment. So after once the test result comes out to be positive, they will first have to go to the COVID care center that's nearest to them. There they would be assessed by a team of district medical officials. They would be asked questions like whether they have any comorbidities, conditions like diabetes or hypertension, are there any senior citizens in the house, and then it would finally be decided whether they can be put on home isolation or they will have to be hospitalized. While the earlier system was that every COVID positive patient
to their houses, the district medical officials would come and then carry out the assessment and ask all those questions. So one wasn't really required to go to the COVID center and line up over there. Mr. Sisodia had written first to the LG and then to the Union Home Minister seeking withdrawal of the decision. He had cited that this new rule was overburdening the already exhausted medical resources as well as staff. With more than 3,000 people turning positive on a daily basis, all these thousands of patients could not be expected to line up at COVID care centers where they would end up exposing many others to the disease. All right, so as important well. decision. And now a big victory Right. for the Delhi government. Important decision there has been taken, and of course it's a vindication for the Delhi government because it's a rollback essentially to what the policy was to begin with. Appreciate you, Sukirti, for joining us with the details.